ओके तो हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट की, जिसके अंदर स्टूडेंट के नेम रहेंगे, उनके गेम्स रहेंगे, वो कौन कौन से गेम प्ले करते हैं, और ये गेम में हम जो फील्ड आएगा अपना, उसको हम एक वैल्यू लिस्ट लुकअप क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके अंदर की हम वैल्यू देंगे, गेम्स डालेंगे, और यूजर जो भी स्टूडेंट होगा जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करता होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे वो वैल्यूज जो हम इसके अंदर देना चाहते हैं। तो सपोज हमने कहा यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, ये कुछ गेम्स है, लेट्स सपोज कबड्डी, ये कुछ गेम्स है जो कि अपने यहाँ खेले जाते हैं, तो हमने ये सारे अपने लिस्ट में रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको एक बार सेव करने के बाद देखो, तो यहाँ पर जैसे फॉर सपोज कोई स्टूडेंट है गायत्री, वो कौन से गेम में पार्टिसिपेट करती हैं, तो सपोज टेनिस में करती हैं पार्टिसिपेट। सेकंड स्टूडेंट है सपोज दीपक, और ये पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या चीजें आ रही है कि अपने पास एक लिस्ट है, भाई अपने कॉलेज में जो जो गेम्स होंगे उन्हीं में से तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे बच्चे, नहीं तो अगर आप ये ड्रॉप डाउन नहीं दोगे तो क्या होगा कि कुछ भी गेम स्टूडेंट लिख लेगा बट उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कॉलेज में नहीं होते हैं। लेट्स सपोज ये सीन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी कि ये गेम्स है, अब इनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो तो ठीक है, लिस्ट आ गई अपने पास, लेकिन आप देखो तो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ बैडमिंटन, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, तो ये भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, लेट्स सी। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बाउंड कॉलम, बाउंड कॉलम, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है 1। बाउंड कॉलम का मतलब कि आप यहाँ पर ये जो आपको ड्रॉप डाउन में चीजें दिख रही है, अभी तो एक सिंगल कॉलम में ही दिख रही है, पर हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम में भी दिखे। जैसे कि अभी लास्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिखाया था, तो वहां पर बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे थे एक ही टेबल के। तो बाउंड कॉलम का मीनिंग होता है कि आप कौन से वाले कॉलम की वैल्यू को सेव करना चाहते हो डेटाबेस के अंदर, कौन से वाले कॉलम की वैल्यू को। यहाँ पर मल्टीपल कॉलम भी हो सकते थे, यहाँ पर कॉलम काउंट 2 भी हो सकता था, अभी तो कॉलम काउंट 1 है, बट यहाँ पर 2 भी हो सकता था। वो तो आपको जब आप बनाते हो डेटा, तो अभी 2 हो गया। जितना डेटा हमने इसको दिया, इसने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, हाफ को एक में रहने दिया, हाफ को दूसरे में रहने दिया। अगर आप 3 करते हो तो ये क्या कर देगा, इसको 3 कॉलम्स में पूरे डेटा को डिवाइड कर देगा। सेव किया, अब आप देखना यहाँ पर ये इसको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इस तरीके से इसका फील्ड साइज आप बढ़ाओगे तो ये आपको पूरा दिखाई देगा। ओके, तो आप अब इन मल्टीपल कॉलम में से किस कॉलम की वैल्यू हो, क्योंकि आप इस को चूज करोगे, ये जो रो है मेरी, इसको चूज करोगे तो तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ एक ही कॉलम की जाके सेव हो सकती है इसके अंदर। तो आप उसको बताओगे कि कौन से कॉलम को आपको बाउंड करना है, दैट मीन्स आप किस कॉलम की वैल्यू को सेव करना चाहते हो इस फील्ड के अंदर। तो अगर मैंने बाउंड कॉलम 1 किया तो क्रिकेट सेव होगा, अगर मैंने बाउंड कॉलम 2 सेलेक्ट किया है तो फुटबॉल सेव होगा, अगर बाउंड कॉलम 3 सेलेक्ट किया है तो टेनिस सेव होगा। दिखाई तो क्रिकेट ही देगा क्योंकि पहली कॉलम की वैल्यू ही यहाँ पे शो होती है, बट सेव कौन सा होगा, जो आप बाउंड कॉलम के अंदर यहाँ पर देंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। बाउंड का मतलब कि आप किस कॉलम की वैल्यू को सेव करना चाहते हो डेटाबेस के अंदर, क्योंकि आपका ये जो फील्ड होता है ये एक ही वैल्यू को सेव करता है ना, यहाँ पर एक ही वैल्यू को तो सेव करेगा ये, यहाँ पर सब में से एक ही वैल्यू को सेव करेगा। अब यहाँ पर मल्टीपल कॉलम होंगे तो ये या फिर थर्ड, कौन सी वाली वैल्यू को सेव करना है, तो अगर आप जिस भी कॉलम को बाउंड कर दोगे उसकी वैल्यू को सेव कर लेगा पूरी रो में से। ओके, प्रथम। नाउ नेक्स्ट इसमें अंदर आता है, हाँ, रेस्ट्रिक्शन बोल दीजिए या कुछ भी आप बोल दीजिए। जैसे 3-4 कॉलम है
ठीक है। अब आप एक बार में पूरी रो सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको उसमें से कौन से कॉलम की वैल्यू को सेव करना है, तो आप उस कॉलम का नंबर बाउंड कॉलम के अंदर दे दीजिए, सिंपल। ठीक है। देन कॉलम हेड, कॉलम हेड हमने अभी बाय डिफॉल्ट नो किया हुआ है, आप यस करोगे तो ये जो क्या होगा, इसमें नो या यस ही होता है। तो कॉलम हेड का मतलब होता है कि आपको कॉलम का कुछ हेडिंग देना है या नहीं देना है। अभी इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है। सी, आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सारी वैल्यूज एज अ आइटम्स ही ट्रीट हो रही है। आप क्रिकेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फुटबॉल को भी, सबको। लेकिन अगर मैं कॉलम हेड यस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, आपके जो कॉलम है उसकी पहली वैल्यू एज अ हेडिंग शो होगी, उसको आप फिर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसको अगर आप यस कर दो, यहाँ पर देखो यस एंड जस्ट सेव इट और आ जाओ इधर। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको करते हो तो ये देखो क्रिकेट क्लिक कर रहे हो बट ये एज अ हेडिंग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देना चाहो तो इस तरीके से यहाँ आ जाओ, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो कोई ऑप्शन ना दे करके आप यहाँ पर दे सकते हो गेम्स, या फिर जैसे ज्यादातर लिस्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट लिखते हैं और आपको फिर यहाँ पर ये इस तरीके से सेव, और इधर आपको ये जो पहला है सेलेक्ट, ये सिर्फ शो कर रहा है कि आपको ये सेलेक्ट करना है इसमें से कुछ। दिस इज कॉलम हेड। ओके, तो दिस इज कॉलम हेड। आप यस करते हो तो पहली वैल्यू एज अ हेडिंग ट्रीट होगी, नो करते हो तो पहली वैल्यू से ही वो एज अ आइटम मान के, बिना हेडिंग की कॉलम मान के कोई भी वैल्यू को आप चूज कर पाओगे। फिर कॉलम विड्थ वहां पर ऑटोमेटिकली हमने दी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पर भी दे सकते हो डायरेक्टली, बट इसका हम ज्यादातर यूज करते नहीं हैं। फिक्स करना चाहो कॉलम की विड्थ तो दे सकते हैं। देन लिस्ट रो 16, कितनी रोज आपकी आ सकती हैं इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट 16 गिवन है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लिस्ट विड्थ दे सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लिस्ट की विड्थ क्या रहेगी। अब मेन ऑप्शन आते हैं आपके ये वाले, लिमिट टू लिस्ट, अलाउ मल्टीपल वैल्यू एंड अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। लिमिट टू लिस्ट, लिमिट टू लिस्ट देखो क्या है अभी, नो। लिमिट टू लिस्ट नो का मतलब कि क्या सिर्फ अपनी लिस्ट में से ही हम चूज कर सकते हैं क्या, तो अभी नो किया हुआ है, इसीलिए आप बैडमिंटन भी वहां पर टाइप कर पा रहे हो। आप इसको यस कर लो, यस सेव कर लिया और यहाँ आ जाओ अब वापस, और अब ये चूज किया तो चल गया। लेकिन इसको हटा करके हम कुछ टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमको क्या करेगा, सी। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैंने कोई दूसरा गेम डाला, तो अब ये क्या बोल रहा है मुझे, कोई भी अदर देन दिस लिस्ट, मैं कोई भी आइटम चूज कर रही हूँ, तो वो क्या बोलेगा मुझे कि आप ये नहीं कर सकते। द टेक्स्ट यू एंटर इजंट एन आइटम इन द लिस्ट, ये इस लिस्ट का आइटम नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड नहीं कर पाओगे। तो लिमिट टू लिस्ट कर दिया हमने कि लिस्ट में जो है वही चूज करो, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो बिल, वहां पर जो डिशेज आपको मिलती हैं वही तो चूज करते हो, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं ऑर्डर करते हो ना, कि वहां पर सपोज कुछ सर्व भी नहीं करते हो, आपने वो ऑर्डर दे दिया तो वो बोलेंगे कि ये मेन्यू कार्ड है, इसमें से सेलेक्ट करना है आपको। तो हमने भी लिमिट टू लिस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर भी अभी भी एक ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू एडिट द आइटम इन द लिस्ट, कि क्या ये वाला आइटम भी अब अपनी लिस्ट में डालना चाहते हो। तो ये अभी हम यस कर लेंगे तो अपनी लिस्ट को यहीं पर एडिट करने के राइट्स दे रहा है वो यूजर को। और अगर हम ओके कर लेंगे तो ये BA व्हाटएवर दिस इज, हमने जो भी टाइप किया इसको भी ये ले लेगा। ठीक है, अब ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये उसका पार्ट बन गया। लेकिन हमें अगर इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि यूजर एडिट ना कर पाए हमारी लिस्ट को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट, हमने यस किया हुआ है। अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट हमने यस किया हुआ है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। सेव कर लिया एंड ये हो गया आपका नो। अब ना तो आप कोई न्यू वैल्यू टाइप कर पाओगे यहाँ पर, और ना ही उसको फिर सेव कर पाओगे। देखो सीधे सीधे बोल रहा है कि आप इस तरीके की वैल्यू नहीं दे सकते जो लिस्ट में नहीं है, और सीधे आपको उसी में से सिलेक्ट करने को बोल रहा है। अब आपको वो एडिट करने के राइट भी नहीं दे रहा है यहाँ, राइट। तो हो गया अपना काम यहाँ पर।
लिमिट भी कर दिया हमने लिस्ट में और एडिट को भी मना कर दिया। तो अब उसको वही आइटम्स चूज करने पड़ेंगे जो कि अपनी लिस्ट में है, राइट। अब ये वाले ऑप्शन पे आ जाओ, इसका लास्ट यूजफुल ऑप्शन है जो ये अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, नो हमने किया है नो, हम इसको यस कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कोई प्लेयर है, सपोज कोई स्टूडेंट है, वो कबड्डी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, हो सकता है ना, गेम्स तो मल्टी, कोई ऑलराउंडर होता है, सारे गेम खेल लेता है। तो सपोज एक दो या दो से ज्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन भी तो रखना पड़ेगा कि ये भी सिलेक्ट हो जाए और वो भी सिलेक्ट हो जाए। अभी तो क्या हो रहा है, क्रिकेट सेलेक्ट किया तो कबड्डी हट गया, कबड्डी सेलेक्ट किया तो क्रिकेट हट गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को यस करना पड़ेगा। यस कर लिया हमने, सेव कर लिया, और अब ये आप देखो तो यहाँ पर अब चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। तो जो जो गेम्स आपको सेलेक्ट करने हैं आप ओके करोगे और ये कॉमा कॉमा करके उसको सेव कर लेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये सिंपल कैसे अपनी वैल्यू लिस्ट हम टाइप कर सकते हैं और उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई क्वेरी किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने आप लोग को बता दिए, बाकी ये हेडिंग विड्थ वगैरह आप एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप वहां पर देख सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम आए आप यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर? आगे चले कैसे हम किसी फील्ड की वैल्यूज को लुकअप में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फील्ड हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने इसका किया था ये गेम्स का। सपोज अब हमें यहाँ पर कोर्स का फील्ड भी लेके आना है, एक फील्ड चाहिए हमें कोर्स, वो फील्ड भी हमें यहाँ पर लेके आना है, और उसके अंदर भी हमें इसी तरीके से ड्रॉप डाउन बनानी है। अब वो ड्रॉप डाउन में हम क्या करना चाहते हैं, खुद टाइप नहीं करना चाहते हैं। हमको पता है कि हमारी यहाँ पूरे स्टूडेंट का डेटाबेस बना है, तो कोर्स वाले टेबल भी होगी ही, एक कोर्स के सारे उसके अंदर चीजें होंगी। तो हम उस फील्ड को यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल है, यहाँ पर देखो कोर्सेज वाला फील्ड भी है अपने पास, ये स्टूडेंट डिटेल अपनी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लेकर आना चाहते हैं, बनी बनाई जो अपनी फील्ड है, टेबल है, उसको। तो इसको पहले तो क्लोज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लुकअप 2 के अंदर एक फील्ड क्रिएट करेंगे, कोर्स 2, कोर्स टाइप कर लिया हमने, डेटा टाइप दे दिया इसको, सिंपल टेक्स्ट। अब लुकअप के अंदर इसको हम कॉम्बो बॉक्स दे देंगे। नाउ अब डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर ये चूज करेंगे टेबल, क्वेरी या फील्ड लिस्ट। इसमें से वैल्यू लिस्ट हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद से टाइप नहीं करेंगे, तो टेबल, क्वेरी या फिर फील्ड लिस्ट ही हम चूज करेंगे। तो एक बार ये फील्ड लिस्ट हम ट्राई करते हैं, सिर्फ हमें अगर एक फील्ड चाहिए हो, ठीक है। फील्ड लिस्ट हमने ले लिया। अब रो सोर्स ये हमसे पूछेगा, तो रो सोर्स ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से टेबल में से आपको डेटा चाहिए होगा। तो स्टूडेंट डिटेल टेबल थी अपने पास, स्टूडेंट डिटेल का हमने फील्ड लिस्ट ले लिया। ओके, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। थोड़ा डाउटफुल है अभी भी कि कौन से वाला फील्ड को उठाएगा, ठीक है। अभी ये फील्ड लिस्ट इसने ले लिया, उसके टेबल के जितने भी फील्ड होंगे उनकी लिस्ट अपने सामने आ गई। बट हमको ये नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, कोर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारी यहाँ पर शो होनी चाहिए, और वो हमको यहाँ पर सेव करनी है, राइट। हमको यहाँ पर दिखने चाहिए कौन कौन से कोर्सेज है, BCA, DCIT, ठीक है, BBA, ये सब। तो फील्ड लिस्ट अगर आप चूज करते हो तो उस टेबल की, जो भी टेबल आपने चूज की है, उसके सारे फील्ड की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, तो हम फील्ड लिस्ट हटा करके यहाँ पर टेबल क्वेरी करेंगे, टेबल ऑब्लिक क्वेरी। दैट मीन्स टेबल या फिर किसी क्वेरी के रिजल्ट को आप एज अ लुकअप यहाँ पर शो करना चाहते हो क्या? तो हाँ, हम एक टेबल को शो करना चाहते हैं, क्वेरी तो नहीं है वो, तो अभी हमने क्रिएट करना सीखा नहीं है इसके अंदर, तो हमारी वो टेबल है। तो टेबल और क्वेरी दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है यहाँ। ओके, अब हमारी टेबल भी यहाँ पर सिलेक्टेड है, स्टूडेंट डिटेल सिलेक्टेड है। बाउंड कॉलम इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको किस कॉलम के
डेटा को यहाँ पर सेव करना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने कुछ चेंज नहीं किया है, हमने सेव कर लिया उसको ऐसा ही। और अब आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखो, ओके, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही कॉलम शो किया है। कॉलम काउंट 1 है तो इसका कॉलम काउंट आप बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे ही एक बार अप्रॉक्स दे दो तो आपका वो कॉलम्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे कॉलम्स हमको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमने चूज किए थे, हम 4 भी चूज कर सकते हैं कि टिल 4 अपने कौन कौन से कॉलम 4 तक दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप जब यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो पूरी रो एक साथ सेलेक्ट होती है, करेक्ट। और कौन सी वाली रो का डेटा दिखता है, कॉलम का डेटा, फर्स्ट कॉलम का डेटा आपको यहाँ पर शो होता है। लेकिन हमारा फील्ड का नेम क्या है, कोर्स, तो हम यहाँ पर कोर्स सेव करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाउंड कॉलम के अंदर 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम को बाउंड करना पड़ेगा। फोर्थ कॉलम को आप यहाँ पर बाउंड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करोगे, कोई भी रो सेलेक्ट करोगे, उसका जो फोर्थ कॉलम होगा इंटरनली वही आपका यानी कि BCA यहाँ पर सेव होगा। रिस्ट्रिक्शन इसके साथ ये है कि ये फर्स्ट कॉलम का डेटा दिखाता है, लेकिन सेव आपका कौन सा जाके होता है, जो कॉलम को आप बाउंड करते हो। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी सेम ही है, राइट। तो ये है अपना लुकअप यूजिंग एनी एग्जिस्टिंग टेबल और क्वेरी। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा मैं आप लोग को डिफरेंस दिखाना चाहूंगी, जैसे कि ये है, हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। ओके खुशी, टेबल क्वेरी और फील्ड में बहुत मेजर डिफरेंस है खुशी। देखो फील्ड क्या होते हैं किसी टेबल के, फील्ड क्या होते हैं किसी टेबल के, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, दीज आर द फील्ड्स, आईडी, यस नेम, सिटी, कोर्स, कोर्स टू। तो इसको अगर आपको अपने ड्रॉप डाउन में अगर फील्ड के नेम को शो करना है तो आप फील्ड लिस्ट चूज करोगे। और अगर आपको ये पूरे टेबल एज इट इज शो करनी है उस लुकअप में तो आप कौन सी वाले ऑप्शन चूज करोगे, टेबल स्लैश क्वेरी। समझ में आया। अगर मैं सिर्फ फील्ड लिस्ट टाइप करती हूँ तो मुझे क्या क्या दिखेगा लिस्ट में, आईडी, एस नेम, सिटी, कोर्स, कोर्स टू, सिर्फ ये दिखेंगे एज ए लिस्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये है अपना गेम्स, ठीक है। गेम्स फील्ड था, इसमें अपने अपने क्या किया था, लिस्ट टाइप की थी। अब यहाँ पर गेम्स 2 कर लेते हैं और यहाँ पर वापस से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब वापस लुकअप पर आ जाओ, लुकअप पर आ गए तो एक लिस्ट बॉक्स अब सेलेक्ट कर लो। देखो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं आप लोग को ये फील्ड मैंने क्रिएट किया। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमने लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट किया था तो हमने क्या सेलेक्ट किया, कॉम्बो बॉक्स, और गेम्स 2 में हमने क्या सेलेक्ट किया, लिस्ट बॉक्स। तो डिफरेंस है इसके नंबर ऑफ ऑप्शंस में। तो आपको अगर ये सारे ऑप्शन चाहिए, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज एंड दिस, तो आप कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और इस टाइप के ऑप्शंस आपको लिमिटेड ऑप्शंस ही चाहिए लिस्ट बॉक्स में जैसे मिलते हैं हमको, तो वहां पर हम लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ ओके, लुकअप के अंदर खुद की वैल्यूज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोग फील्ड लिस्ट कैसे लेके आ सकते हो, या किसी दूसरी फील्ड का डेटा, किसी दूसरे टेबल का डेटा आप लोग कैसे लेके आ सकते हो, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। जनरल प्रॉपर्टीज जो हमारी यूजफुल प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली, और लुकअप हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर, ठीक है। एक लुकअप हमने यहाँ पर डेटा टाइप के साथ भी डिस्कस किया था, तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह ही वर्क करता है, वहां पर भी हमने खुद की वैल्यू लिस्ट क्रिएट की थी। तो ये अपना पूरा फील्ड प्रॉपर्टीज एंड होता है।
आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप एक बार ट्राई करके देखना, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं आप। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है दैट इज फिल्टर्स। देखो कोई भी टेबल होती है अपनी, जैसे सपोज यही अपनी टेबल है, तो टेबल में अपने पास बहुत सारा डेटा होता है। यहाँ पर तो हम एक डमी टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ फ्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो तो वहां पर जो डेटा होता है बहुत बल्क में होता है, हजारों रोज होती है अपने पास, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो एक विंडो में फिट भी नहीं आ पाते, करेक्ट। तो वहां पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या फिर स्टूडेंट की डिटेल देखनी है या कुछ सेलेक्टेड डिटेल देखनी है, तो वहां पर हम इस तरह से ड्रैग करते हुए नहीं जाते आगे पीछे कि हम कहाँ पर उसका डेटा कहाँ पर सर्च करें। तो वहां पर अपने काम में आते हैं फिल्टर्स, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो यही अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमारे डेटा को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हम लोगों ने एक्सेल में भी देखी थी, बट वहाँ की फिल्टरिंग में और यहाँ की फिल्टरिंग में बहुत डिफरेंस आता है। यहाँ पर और ज्यादा एडवांस आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये एडवांस ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये इसके ही सारे ऑप्शन है। नॉर्मल फिल्टर जस्ट लाइक एक्सेल आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, शॉर्टिंग आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, पर अदर देन दैट यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन, एडवांस। तो यहाँ पर आप कंडीशनल बेस्ड फिल्टरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे वो कल की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, राइट। नॉर्मल शॉर्टिंग बतानी है तो शॉर्टिंग आज मैं बता देती हूँ कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। शॉर्टिंग का मतलब अपने डेटा को अरेंज करना, ठीक है। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो उस समय तो जैसे जैसे एडमिशन आते हैं, कोई स्टूडेंट ए अल्फाबेट से आ रहा है, कोई जेड से आ रहा है, कोई ई से आ रहा है, कोई एफ से आ रहा है, तो उस फॉर्म में ही सारे फॉर्म कलेक्ट कर लेते हैं। बट जब उनको क्लास में रजिस्टर में नेम अपने चढ़ाते हैं या फिर अपना डेटा मैनेज करते हैं, तो सॉर्टिंग करते हैं फिर कि पहले ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में पूरे डेटा को हमें सॉर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से अपने पूरे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। एक बार हमने सारा डेटा इंक्लूड कर लिया, अब उसको हमको अरेंज करना है तो हम इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। एक क्वेरी जो आई थी कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या रोज को, तो हम नहीं कर पा रहे थे एक्सेस के अंदर, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सॉर्टिंग के थ्रू ही आप वो काम कर सकते हो। ये कोई नॉर्मल स्टोरिंग की जगह नहीं है एक्सेल की तरह कि आप रोज को शिफ्ट करो। आप यहाँ पर प्रॉपर वे से ही डेटा को अरेंज कर पाओगे। तो वो प्रॉपर वे है अपना सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दो टाइप से कर सकते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अल्फाबेट में असेंडिंग A to Z, डिसेंडिंग Z to A, और नंबर्स में 1 to 100 एंड 100 to 1 डिसेंडिंग, करेक्ट। तो अभी अपने डेटा को हम सॉर्ट करेंगे किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर में। सी अभी इसने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको खुद ही शॉर्ट कर दिया। किसके अकॉर्डिंग किया, आपकी जो ये फर्स्ट रो है उसके अकॉर्डिंग इसने इसको शॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग में करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी, बाकी छोटी वैल्यू नीचे। जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है उस फील्ड को आप चूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल शॉर्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा एडवांस शॉर्टिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।